इसमें जितने भी एजेंडा रखे गए जो फाइनेंस से रिलेटेड थे, लगभग उसमें 51 आइटम्स थी। वो पूरी की पूरी आइटमें अनलॉफुल थी, इलीगल थी, क्योंकि जितनी भी ये आइटमें थी इसको एक प्रोसीजर से निकलना पड़ता है और जो प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है वो प्रोसेस ये है कि इसको पहले स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इनको जाना पड़ता है। स्टैंडिंग कमेटी इसकी स्क्रीनिंग करती है, इसकी वैलिडिटी चेक करती है। उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी बैठ के उस रेजोल्यूशन को पास करेगी या फेल करेगी, टेक्निकल ग्राउंड पे काम होगा। स्टैंडिंग कमेटी की अप्रूवल के बाद वो हाउस में आएगा, हाउस में डिस्कशन में जाएगा। डिस्कशन के बाद मेजॉरिटी से अगर वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है उसको पास माना जाएगा। डीएमसी एक्ट में बिल्कुल ही क्लियर लिखा गया है, क्योंकि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो सबसे बड़ी कमेटी है, मोस्ट पावरफुल कमेटी, वो स्टैंडिंग कमेटी है। सेक्शन 44 डीएमसी एक्ट साफ साफ लिखता है कि उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। जितना एजेंडा पास हो रहा है इसमें वायलेशन किया गया, और ये जो वायलेशन किया गया इसमें आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, मेयर साहिबा और दिल्ली नगर निगम के बड़े अधिकारी, क्योंकि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, उनका मुखौटा सामने आ गया। क्योंकि आप कोई भी एजेंडा पढ़ेंगे उसमें उन्होंने वायलेशन कर रखा डीएमसी एक्ट का। सेक्शन 44 को उन्होंने क्रॉस किया सेक्शन 69 के साथ, जहां उन्होंने कहा है कि 69 में लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 44 में जो उन्होंने पावर दे रखी है स्टैंडिंग कमेटी को, उसमें 69 में खाली यही लिखा है कि जो हाउस, जो अपेक्स बॉडी जिनको ये लोग कह रहे हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी की जो प्रोसीजर फॉलो की गया, जो प्रोसीडिंग्स है और रिकॉर्डिंग है, उसको वो हाउस के अंदर ला सकते हैं। उन्होंने कहीं भी 69 में ये नहीं लिखा कि अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो उसको आप पास कर दीजिए। ये क्योंकि हमें लग रहा है कि दिल्ली नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल पीक पे चला गया। इनको लगा कोई कहने वाला नहीं है। इन्होंने 1500 करोड़ रुपए के लगभग जो फाइनेंस से रिलेटेड आइटम्स थी उनको जोर जबरदस्ती से पास करने की कोशिश की गई। अगर प्रेस हम बंधुओं ने, मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आपने पास कर दिया, आज की डेट में हाउस में पास करने के बाद मेयर साहबा ये भी नहीं बोल रहे कि वो पास हुई है। मेयर साहबा ये कह रही है कि वो दैट विल गो टू स्टैंडिंग कमेटी। अगर आप किसी चीज को इन एंटीसिपेशन दे रहे हो, इट मीन्स कि यू आर द लायबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल जो कुछ हो रहा है। इसलिए टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेयर साहबा की, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बनती है, और उसमें हमारे जो अधिकारी हैं वो भी साथ मिले हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मेयर साहबा को भी, आम आदमी पार्टी को और उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि अभी भी समझ जाइए, कहीं ये ना हो कि दिल्ली सरकार के बाद अगला नंबर दिल्ली नगर निगम का हो, और कल ये बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी कि हमें नहीं पता था, क्योंकि कानून के दायरे में ये सारे काम होने हैं। आप गलत प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं, आपकी जवाबदेही बनती है, वो आपको जवाब देना पड़ेगा। और केवल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ही नहीं, बाकी एजेंसीज भी पूछेंगी आपसे, कोर्ट भी आपसे पूछेगा। अगर 250 में से एक भी कॉर्पोरेटर, भले वो कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, आपका कोई बिगड़ा हुआ काउंसलर हो, अगर वो भी कोर्ट में चला गया तो आपको एक एक पन्ने का जवाब देना पड़ेगा। जो आप आइटम 51 आइटम्स लेके आए, ओवरनाइट आप 51 आइटम्स लेके आए। कौन सा ऐसा बम दिल्ली नगर निगम में गिर रहा था कि आपने 72 घंटे का काम 24 घंटे में किया? जब भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने इसका विरोध किया, आपने डेट चेंज कर दी, 31 कर दिया। अभी भी आपने हरदयाल लाइब्रेरी के ऊपर भी जो आपने किया, हम उसकी भी निंदा करते हैं। और आज स्टैंडिंग कमेटी को जो आपने बाईपास किया, जो एक स्टेचुटरी बॉडी है, जिसके पास मोस्ट पावरफुल बॉडी की आप जो
पावर्स को कर्व करना चाह रहे हैं, वो आपकी इंटेंशन दिखा रही है कि आप स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाना चाह रहे, आप वार्ड कमेटी नहीं बनाना चाह रहे, जबकि कोई भी कोर्ट से कोई भी स्टे नहीं है। हम चाहते हैं स्टैंडिंग कमेटी बने, वार्ड कमेटी बने और सारे काम जितने भी काम है निगम के स्मूथली हों। जिस चीज़ के लिए हम वचनबद्ध हैं, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है दिल्ली की जनता के लिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली जनता का काम हो, उनकी बातों को सुनी जाए, मगर मुझे लगता है मेयर साहिबा और आम आदमी पार्टी की कोई नीयत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।